10 जुलाई 2016 दो आदमी ताइपे के एक बैंक के प्रवेश द्वार पर चलते हुए दिखाई देते हैं। वे मेडिकल मास्क और फिशर हैट पहने हुए हैं। उनमें से एक दरवाजे पर पहरा देता है जबकि दूसरा एटीएम के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। न तो कोई कार्ड डालता है और न ही कोई ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। वह बस इंतजार करता है और फिर कुछ अजीब होता है। एटीएम से अचानक नोट बाहर गिरने लगते हैं। वह आराम से पैसे इकट्ठा करता है। जैसे ही एक अजनबी वहां पहुंचता है, वे तुरंत भाग जाते हैं। अजनबी को वहां नकदी बिखरी हुई मिलती है। यह एक विशाल बैंक डकैती का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। जब ये दोनों आदमी पैसे इकट्ठा कर रहे थे, उसी समय 20 अन्य लोग भी बैंक की दूसरी शाखाओं में यही कर रहे थे। यह सिर्फ एक टुकड़ा था एक बड़े अपराध का जो 2 साल तक चला और जिसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। 100 से अधिक बैंकों से 30 से अधिक देशों में लगभग $1 अरब की चोरी की गई। यह इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक थी, जिसे हैकर्स के एक समूह कार्बनैक ने अंजाम दिया था। इसका नेतृत्व एक रहस्यमय मास्टरमाइंड कर रहा था, लेकिन इस एक रात ताइपे में उसने और उसकी टीम ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। कार्बनैक एक गेम चेंजर। हमलावरों के पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था, जिससे हमें पता चल गया कि वे हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। इस कहानी को कास्परस्की लैब्स की डॉक्यूमेंट्री टुमारो अनलॉक्ड और डार्कनेट डायरीज के एक एपिसोड से लिया गया है। वास्तविक घटनाएं सार्वजनिक हैं, लेकिन जिन बैंकों को निशाना बनाया गया उनकी पहचान गुप्त रखी गई। इस कहानी को समझाने के लिए हमने मैक्सिम नाम के एक काल्पनिक पात्र का उपयोग किया है। एक आम दिन, एक साधारण गलती। 8 अप्रैल एक मंगलवार। मैक्सिम एक यूक्रेनी बैंक में काम करता है। वह अपने सहकर्मियों के बीच सम्मानित कर्मचारी है, लेकिन एक खराब आदत भी है। वह अपने विंडोज अपडेट नहीं करता। कॉफी पीते हुए वह बैंक की रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोच रहा होता है, जिससे उसे क्रश है। तभी उसके सहकर्मी सर्गेई का एक ईमेल आता है। ईमेल में एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच होता है, जिसका शीर्षक होता है फेडरल लॉ 115 के अनुपालन में। यह महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए वह इसे खोलता है, पढ़ता है और फिर बंद कर देता है। कुछ महीनों बाद वह अपने बॉस की चिंतित आवाज सुनता है। बैंक की एटीएम मशीनें अजीब समय पर पैसे उगल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर जाकर वहां से पैसे निकाल सकता था। अब बैंक को संदेह हुआ कि वे एक साइबर अटैक का शिकार हो गए हैं। कर्मचारी सतर्क रहें और संदिग्ध ईमेल से बचें, यह निर्देश दिया गया। बैंक पर सबसे बड़ा हमला। कास्परस्की टीम इस रहस्य को सुलझाने में जुट गई, लेकिन जब उन्होंने एटीएम मशीनों की हार्ड ड्राइव चेक की तो कोई मैलवेयर नहीं मिला, कोई ट्रेल नहीं, कोई सुराग नहीं। फिर एक दिन रात के 3 बजे एक रूसी बैंक का आईटी मैनेजर फोन पर घबराया हुआ था। उनके डोमेन कंट्रोलर पर किसी ने कब्जा कर लिया था। यह नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका कंट्रोल किसी के हाथ में चला गया था और यह बिना किसी वजह के चीन को डेटा भेज रहा था। कास्परस्की टीम को एक मैलवेयर मिला जो दूर से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता था। क्या यह संभव था कि कोई अभी उन्हें देख रहा था? उन्होंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और उसमें रूसी में लिखा, नमस्ते। कुछ मिनटों बाद कर्सर हिला और जवाब आया, तुम हमें पकड़ नहीं पाओगे। कास्परस्की टीम ने लिखा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। साइबर हमले का तरीका कास्परस्की को पता चला कि यह वही समूह है जिसने यूक्रेन में एटीएम मशीनों को हैक किया था। यह समझने के लिए कि वे कैसे काम करते थे, उन्होंने घटनाओं को फिर से क्रमबद्ध किया। हैकर ने सबसे पहले सर्गेई के ईमेल अकाउंट में सेंध लगाई। फिर उसने एक मैलवेयर से भरा वर्ड डॉक्यूमेंट मैक्सिम को भेजा। मैक्सिम ने जैसे ही दस्तावेज खोला, उसके सिस्टम पर मैलवेयर डाउनलोड हो गया और अब हैकर को उसकी हर गतिविधि की जानकारी थी। उसने मैक्सिम के कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया, जिससे सिस्टम धीमा हो गया। परेशान होकर मैक्सिम ने आईटी टीम को बुलाया। आईटी कर्मचारी को अपने एडमिन पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ा। इसी समय कीलॉगर ने उसके पासवर्ड को रिकॉर्ड कर लिया। अब हैकर के पास बैंक के पूरे नेटवर्क का एक्सेस था। 3 तरीके से हुई चोरी। 1. ट्रांजैक्शन अकाउंट से पैसे निकालकर अपने खातों में ट्रांसफर करना। 2. एटीएम मशीनों से सीधे पैसे उगलवाना। 3. बैंक की डेटाबेस से पैसे की संख्या बदलकर ग्राहकों के अकाउंट में फर्जी बैलेंस दिखाना। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। 2016 में ताइपे के बैंक पर हमला करने के दौरान 22 मनी म्यूल्स, जो पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, को ट्रैक किया गया। ताइवान पुलिस ने 90% चोरी किए गए पैसे को रिकवर कर लिया।
और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली मास्टरमाइंड डेनिस अब भी आजाद था। 6 मार्च 2018, स्पेन। डेनिस एक यूक्रेनी नागरिक अलीकांटे में अपने परिवार के साथ लग्जरी जिंदगी जी रहा था। उसके पास 15,000 बिटकॉइन थे जो 2018 में थे 162 मिलियन डॉलर के बराबर थे। पुलिस ने उसके खर्चों को ट्रैक किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसका लैपटॉप खुला हुआ था। पुलिस ने सबूत जुटाए, उसकी संपत्ति जब्त कर ली, लेकिन चोरी किए गए $1 बिलियन में से अधिकतर पैसे अब भी गायब हैं। कार्बनैक सिर्फ एक आदमी की योजना नहीं थी, इसमें 10 से 30 लोग शामिल थे और इस पूरी योजना की जड़ थी एक अद्यतन न किया गया विंडोज अपडेट। अगर मैक्सिम ने समय पर अपना सिस्टम अपडेट किया होता तो बैंक को करोड़ों का नुकसान न होता। तो अगली बार जब आपका सिस्टम अपडेट मांगे, इसे नजरअंदाज न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक अपडेट मिलते रहें।